आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने अमृतसर को भी निशाना बनाया है, ड्रोन से हमला किया गया है। अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई क्षेत्रों के बाद अमृतसर को भी निशाना पाकिस्तान ने बनाया है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है, किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो, इसको लेकर खास ख्याल भारतीय सेना की ओर से रखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत आपको बता रहे हैं, बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम और तमाम जगहों के बाद अब अमृतसर को भी पाकिस्तान ने निशाने पर लिया है, ड्रोन से हमला किया है। कई ड्रोन पहले ही नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की ओर से कोशिशें जारी है और पाकिस्तान की हर एक कोशिश को भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की जो कोशिश पाकिस्तान करता आ रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। एक के बाद एक कई रिहायशी इलाकों को फिर से पाकिस्तान की ओर से टारगेट पर लिया जा रहा है। लगातार 2 दिन से पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। अमीषा यादव हमारे साथ जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। अमीषा, देखिए, अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल भावना, देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लगातार से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो सिविलियन हो या फिर हमारे सेना ठिकाने हो। लेकिन अब मैं हमारे दर्शकों को मैप के जरिए, नक्शे के जरिए समझाऊंगी कि किस तरीके से जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर लगातार पाकिस्तान गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से वहां पर लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। तो देखिए, अब अगर आप मैं नक्शे के जरिए समझाना चाहूं तो ये पूरा आप नक्शा देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, ये वो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है और एक बड़ी सीमा है जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और अगर मैं चर्चा करना चाहूं सिर्फ जम्मू की, कश्मीर को यहाँ पर छोड़ दे, तो जम्मू का ये अखनूर रीजन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जम्मू का वो रीजन है जहां पर ड्रोन अटैक अखनूर के अंदर किए जा रहे हैं। ये सांभा रीजन है। मैं जूम करके एक बार आपको दिखाना चाहूंगी जम्मू का ये रीजन। अगर ये बात कर ली जाए सांभा, ये सांबा है जहां पर आज लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, ये सांबा है। इसके अलावा अगर कल जहां पर अटैक किया गया था वो आरएसपुरा का ये रीजन था जहां पर अटैक किया गया था। और देखिए, लगातार ये हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये जम्मू की वो रीजन है। और देखिए, अब पाकिस्तान का वो रीजन आपको दिखाएंगे जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कार्रवाई की थी। ये सियालकोट है जहां पर भारत ने वहां पर अंजाम दिया था और जो आतंकवादियों के बेस कैंप थे उसको हमला किया था। ये सियालकोट का पूरा ये रीजन है जहां पर ये पूरा कर्सर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये वो सियालकोट है जहां पर आतंकियों के बेस कैंप को ध्वस्त किया था। ये बगावल है जहां पर पाकिस्तानियों के आतंकी बेस कैंप को यहाँ पर नष्ट किया गया था। तो ये वो सारे इलाके हैं जहां पर टेररिस्ट के कैंप को निशाना बनाया गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई की गई तो खासकर जम्मू के अंदर आरएसपुरा, जहां पर कल लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, आज ये सांबा रीजन जिसके अंदर अब लगातार ड्रोन अटैक देखने को मिल रहे हैं। और ये रामगढ़, देखिए बिल्कुल सीमा साझा करता हुआ ये रामगढ़ है जहां पर सुबह भी ड्रोन से अटैक किए गए थे, कल भी इसको निशाना बनाया गया था। और नीचे की अगर तरफ चलते हैं, अमृतसर पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, तो अमृतसर के अंदर भी इसी तरीके के लगातार अटैक किए जा रहे हैं, चाहे वो फिरोजपुर की बात कर ली जाए, चाहे वो पठानकोट की बात कर ली जाए, जहां पर लगातार इसी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये अगर आप देख पाएंगे नजदीक से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये अमृतसर जहां पर फिलहाल अटैक किया जा रहा है, क्योंकि अमृतसर के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था, वहां पर भी लगातार ड्रोन अटैक अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ये वो इलाके हैं, अजनाला की बात कर ले, राजा सांसी की बात कर, अमृतसर की बात कर ले, ये तरन तारण है जो सीमावर्ती सीमा अपनी जो है पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर भी तरन तारण के अंदर, अमृतसर के अंदर, यहाँ पर भी लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। और वही आपको बता दें कि जैसे जैसे यहाँ पर सीमाएं बढ़ती और ये इलाके खाली भी करवा लिए गए थे ताकि किसी भी रिहायशी इलाके को अगर टारगेट किया जाता है तो कोई जान माल की नुकसान ना हो। तो इस तरीके की कार्रवाई जो है लगातार पाकिस्तान कर रहा है। ये वो इलाके हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये अमृतसर है जहां पर आप ड्रोन अटैक किया है, जिसको भारतीय सेना ने वायु रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया है। अगर मैं और जूम करके अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये अजनाला है, अजनाला के अंदर भी अटैक लगातार किया जा रहा था।
ये तरन तारण का वो इलाका है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो तरन तारण के अंदर भी ये कार्रवाई लगातार पाकिस्तान की ओर से। और देखिए नीचे फिरोजपुर, जहां पर सबसे ज्यादा हमला ड्रोन का किया गया, फिरोजपुर के अंदर, पठानकोट के अंदर। तो ये देखिए वो फिरोजपुर है जहां पर पाकिस्तान जो अपनी आखिरी सीमा है, आखिरी बॉर्डर है, जो यहीं से साझा करता है और ये बेहद नजदीक है पाकिस्तान के। तो इसीलिए लगातार फिरोजपुर को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये केवल पंजाब और जम्मू कश्मीर का एरिया है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब और जम्मू के अंदर यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके से लगातार चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो जैसलमेर की बात कर ली जाए, बीकानेर की बात कर ली जाए या फिर पोखरण की बात कर ली जाए, जहां पर परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, उस पोखरण में भी लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर ये जो लगातार मैप के जरिए आपको समझा रहे थे जम्मू के रीजन को लेकर, पंजाब के रीजन को लेकर, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, ये वो सीमाएं है जो पाकिस्तान से लगती है जहां पर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये सीमाएं मिलती हुई है। ये वो इलाके हैं जो बेहद करीब है पाकिस्तानी सीमा के, इसीलिए लगातार अटैक किया जा रहा है। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो 1971 का वो युद्ध हर किसी को याद है, जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को गिरफ्त में लिया था, हिरासत में लिया था और जिसे छुड़वाने के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया था। और उस समय भी जब भारत लगातार कार्य। अमित शाह आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पर भारत पूरी तरह से अलर्ट है। जालंधर में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, जालंधर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अमृतसर को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब जालंधर में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। जालंधर में दर्शकों को पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, पूरी तरह से गुप अंधेरा वहां पर कर दिया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हमला किया जाता है तो उसे फिर से नाकाम किया जा सके। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हमारी सहयोगी अमित शाह भी अभी मैप के जरिए आपको समझा रही थी कि पाकिस्तान की ओर से किस तरह रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक वैसी अब खबरें सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, सावधानी बरतें और सरकार का, सेना का सहयोग करें। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है ब्लैकआउट के लिए, उसका पालन जरूर नागरिक करें। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार भारत की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जालंधर में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और वहां पर नागरिकों को सतर्क रहने के लिए पहले ही आदेश दे दिए गए। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। जालंधर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है और इसी को देखते हुए ब्लैकआउट कई क्षेत्रों में कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एसजे सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। एसजे सिंह जी, देखिए अब एक बार फिर जालंधर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, ये असल में क्या कर रहे हैं ये लोग, इनका जो है पूरा का पूरा टारगेट जो है पंजाब जो भी एरिया लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा इनके मन में है कि पंजाब के लोग शायद इनकी मदद के लिए कहीं ना कहीं आ जाएंगे, परंतु इनको ये नहीं मालूम है कि पंजाब के लोग जो है वापस में जो मर्जी करे पर बहुत बड़े देशभक्त है। तो ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लोकल पब्लिक इनके साथ में मिल जाए, परंतु वो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता एकदम साथ में मिल गई है और इनको जो है हर मोड़ पे, हर जगह पे इनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो इन्होंने जहां तक कोशिश कर रहे हैं वहां में निहत्थे हाथों में गोलीबारी कर रहे हैं, उसे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे ड्रोन इनके फेल हो गए। जितने भी बॉर्डर थे पंजाब, हरियाणा, और इन्होंने उसके अंदर पूरी कोशिश कर ली, इनका ड्रोन एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। परंतु ये जो आदत से मजबूर है अनफॉर्चुनेटली, अभी क्या बताएं इनके लिए, इनको ये जब तक अपना पूरा का पूरा भंटा बिठा नहीं कर लेंगे, जब तक अपनी अस्तित्व को मिटा नहीं लेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये बाज आने वाले हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल एसजी सिंह जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए अमित शाह भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, रियल टाइम अपडेट हमारे साथ साझा कर रही हैं। आपके पास वापस आएंगे, पहले अमित शाह के पास चलते हैं। अमित शाह, देखिए जिस तरह से आपने भी मैप में दिखाया दर्शकों को, किस तरह रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है।
बिल्कुल भावना, देखिए मैप के जरिए लगातार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं। अभी समझाया कि किस तरीके से जम्मू के अंदर किन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और इन इलाकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब देखिए पंजाब का एक फिरोजपुर हमने आपको दिखाया था, तरनतारन दिखाया था, जहां पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। लेकिन अब जालंधर को दिखाते हैं। देखिए पंजाब के अंदर अगर जालंधर की बात की जाए तो यहाँ पर जालंधर है, जहां पर ये पूरा कर्सर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, ये जालंधर है। और आप सोच सकते हैं अब जो लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे थे अमृतसर के ऊपर किया गया, जो कि बहुत बड़ा शहर पंजाब का है। जालंधर की अगर बात की जाए तो ये देखिए सीमा से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया है खतरे की स्थिति को देखते हुए। तो ये पंजाब की चीजें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए तीनों राज्य एक दूसरे के साथ भी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी एक लंबी सीमा साझा की जाती है। ये देख सकते हैं पाकिस्तान है जो कि लगातार कितनी बड़ी जो सीमा है वो साझा कर रहा है। और लगातार पाकिस्तान के जिन आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया था वो भी मैप के जरिए समझाया गया है। यहाँ पर ये गुजरावाला है जहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को, उसको ध्वस्त किया गया था। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो ये जालंधर है। देखिए ये जालंधर है, ये आप देख सकते हैं सीमा से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर भी लगातार खतरे को देखते हुए साइन बजाया जा रहा है। ब्लैकआउट पूरे तरीके से कर दिया गया है। ये फिरोजपुर का इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे, मिसाइल अटैक किए गए थे, ये अमृतसर का इलाका। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों इलाके हैं, तीनों लोकेशंस है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। लेकिन अमृतसर जो फिरोजपुर है, तरनतारन है और जो पठानकोट है वो बिल्कुल बेहद नजदीक है सीमा के पाकिस्तान के। और इसीलिए सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक भी इन्हीं पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर नीचे की तरफ चलते हैं, राजस्थान की तरफ अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान भी अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। 1971 का जो मैंने जिक्र किया था, उस समय भी जब भारत पूरा जोर पूर्वी पाकिस्तान के अंदर लगा रहा था, जो इस वक्त बांग्लादेश है, उस समय राजस्थान के अंदर लोंगेवाला एक पोस्ट थी जिस पर ड्रोन अटैक यहाँ पर किए गए थे, मिसाइल अटैक पाकिस्तान की ओर से किए गए थे। अब ये देखिए श्रीगंगानगर, ये भी बिल्कुल सीमा अपनी साझा करते हुए पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया है। और यहाँ के जो गांव है उनको पहले ही खाली करवाया जा चुका है। इसके अलावा पंजाब, अगर राजस्थान के और इलाकों की बात की जाए तो देखिए ये रायसिंह नगर है, ये पदमपुर है, ये श्रीगंगानगर है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सेना है उसके यहाँ पर बेस कैंप है। तो लगातार इसीलिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अगर और नीचे की ओर तरफ चलते हैं तो ये जैसलमेर है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो जैसलमेर के अंदर भी लगातार यहाँ पर टारगेट पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। या बाड़मेर देख सकते हैं, ये जोधपुर देख सकते हैं, ये वो सीमावर्ती स्टेट्स है, ये वो सीमावर्ती जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं, तैयारी पूरी है। आप बने रहिएगा। रक्षा विशेषज्ञ एसजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजे सिंह जी, देखिए जिस तरह से भारतीय सेना की ओर से सैन्य कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी उस इनपुट की, उस जानकारी की, जिसके आधार पर श्रीगंगानगर के गांव में जो लोग रह रहे थे उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जैसे ये अभी श्रीगंगानगर में मैं काफी साल पहले पोस्टेड भी था वहाँ पे। वहाँ के आदमी जो है, जितने बॉर्डर एरिया के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के मतलब क्या बोलना चाहिए, एकदम बहुत बड़े भक्त है। उनको अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद इन सेकेंड जो है फौजी की तरह से वो उसको एक्शन कर लेते हैं। वो लोग, उनको पता लग गया कि हमारे देश के ऊपर खतरा आ रहा है, ये जो हमला कर रहे हैं, बार बार ड्रोन अटैक कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की बहुत पूरी लगी हुई है। उनके पंकज एकदम तैयार हो गए। पंकज में जो खराब कमी पेशी थी वो पूरे कर दिए गए हैं। उसके अंदर जो भारतीय सेना ने भी मदद करी है और भारतीय सरकार ने भी वो कुछ फंड दिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, ताकि उनके पंकज पूरे तैयार है। उनको इस बात का विश्वास हो गया कि हमारी जान माल का रक्षा करने के लिए हमारी सरकार, हमारी सेना एकदम तैयार है। और उसके बाद कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, अगर हम लोग कहीं आगे निकलते हैं अगर अटैक करने के लिए, तो आप ये समझिए ये लोग अपने ट्रैक्टर और अपने ट्रक और जितना भी इनके पास सामान है उसके साथ भारतीय सेना की पूरी मदद करते हैं और उनके साथ रहते हैं। गोला बारूद के अंदर भी उनके साथ बैठे रहते हैं। इनका इतना अपना देश के प्रति प्यार है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के होशियारपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। आर्मी कैंप के पास धमाके की आवाज आई। एसजे सिंह जी, ये मतलब कोई ड्रोन पॉसिबल हो गया, मैं देख नहीं रहा हूँ ऐसे। धमाके की आवाज आई है तो ये कुछ ना कुछ जाकर फायर किया हुआ उन्होंने यहाँ से जी। और देखिए जी बिल्कुल, और देखिए लगातार ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है। आप जानकारी साझा कर रहे थे, आप भी वहां पे पोस्टेड थे। जी। तो मैं गंगानगर में था, मैं जालंधर में भी रह चुका हूँ मैं,
परंतु जलंधर के अंदर जो अगर वो धमाके की आवाज आ रही है तो अभी तक तो पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की सक्सेसफुल कोई सिस्टम नहीं मिला उनको अभी तक। तो ये जो धमाके की आवाज है, आई एम श्योर जो हमारी सेना की तरफ से कुछ न कुछ कार्रवाई हुई होगी या हमारी जो एयर डिफेंस है उन्होंने कुछ करा होगा, क्योंकि इनका जो ड्रोन तो कोई अभी तक अंदर आ नहीं रहा है और मुझे उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से सब लोग तैयार है इनका ड्रोन या कोई ऐसी चीज अंदर आ सकती है। अगर इन्होंने कोई किसी ने मान लीजिए फायर भी किया है तो उसको भी हम लोग सक्षम है कि उसको हवा में ही रोक देंगे। तो अगर वहां से कोई ऐसी धमाके की आवाज आई है तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वहीं से कोई ना कोई शेलिंग हमारे लोगों ने पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर करी होगी। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और अब इंतजार करना होगा। जैसी खबरें पहले सामने आई वैसी खबर एक बार फिर सामने आएगी कि ये भारतीय सेना की कोई कार्रवाई है। लेकिन देखिए एसजी सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान इस समय चाइना के दिए हुए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे हमले के लिए। जी हाँ, वो अवसर में क्या है, एक तो चाइना ने उसको दे दिया और चाइना एकदम वो इतना ज्यादा, और अनफॉर्चुनेटली जो टर्की जो इनका इतना अच्छा दोस्त बना है उन्हें उसने जो भी इनको दिए ड्रोन और वो सारे के सारे मेड इन चाइना है और चाइना ने इनको बता दिया भैया आप जो अभी और तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ, और इनके साथ में वो नहीं है। ईरान ने भी इनको बोल दिया है और अमेरिका ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि मैं इनको नहीं रोक सकता हूँ। उनके डिप्टी प्रेसिडेंट ने बोला, एवं प्रेसिडेंट ने बोला कि हम लोग जो है भारतीय सेना को नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको आप अपनी हरकत को कहा रहा तो नहीं बोला उन्होंने, पर उन्होंने यही बोला कि आप अपनी जो बेहुदा हरकतें कर रहे हो इसको बंद करो आप, उसके बाद में ही। और हम अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बोलो कि रुक जाओ, तो वो हम नहीं रोक सकते उनको। ये बहुत क्लियर कर दिया है और कोई भी अपने आप को अलग कर लिया है और पैसा मांगने के लिए सब जगह लेकिन वो पैसा भी उनको कोई दे रहा है इस समय। उनके पास जिसको भिटमंडी है कटोरे में भी कोई जगह नहीं हो रही है। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और आपसे और भी अपडेट लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह हमारे साथ लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से। अमित शाह देखिए, अब क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान निर्णायक कार्रवाई के इंतजार में है, क्योंकि कई बार भारत की ओर से वार्निंग दी जा चुकी है, भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसी इंतजार में है कि भारत पूरी तरह से पाकिस्तान का आतंकवाद का अस्तित्व मिटा दे। बिल्कुल भावना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को अब लगातार ये लग रहा है कि जो हमारे नागरिक हैं उनमें कैसे विश्वास पैदा किया जाए, उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि हाँ पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी सरकार है वो भी कार्रवाई कर सकती है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की वो हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आज अगर विदेश मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी जो विदेश सचिव थे विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट है पाकिस्तान की जो लगातार इस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए लगातार भारत चौतरफा मार कर रहा है। ये तो था जो भारतीय वायुसेना, भारतीय नभ सेना, भारतीय जल सेना, नौसेना लगातार जो कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, लेकिन विदेश मंत्री भी लगातार फील्डिंग करने की यहाँ पर जुगत में जुटे हुए हैं। विदेश मंत्री तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अब कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान अब हमारे सैन्य ठिकानों को लोकेट कर रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमारे मासूम नागरिकों को मार रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का भारत संयम के साथ, संतुलन के साथ, जिम्मेदाराना तरीके से इसका माकूल जवाब दे रहा है। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अगर तौर पर देखा जाए तो आज ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बैठक हो रही थी उसमें भारत ने अपना मजबूत एक पक्ष रखा है और लगातार भारत रख भी रहा है कि जो अमित शाह आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया, श्रीगंगानगर को पहले से ही वहां पे जो गांव है वहां से लोगों को निकाला जा चुका है और अब पाकिस्तान की कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम करने की तैयारी भारतीय सेना की पूरी है। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिकों को इस साफ संदेश कि सावधानी के साथ रहें। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम आज पानीपत में हैं, पानीपत में भी जिला प्रशासन की तरफ से ऑर्डर पास होते हैं और आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं ये मेन मार्केट है और आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इक्का दुक्का जो है जो मोटरसाइकिल गुजर रही है उनको तो हम जरूर, क्योंकि अभी भी लोगों को थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं है किस तरीके से करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम पूरी मार्केट में जो है लाइट जो है बंद कर दी गई है। और जिस तरीके से आपने उल्लेख किया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर हो या पंजाब के भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जो ड्रोन वो भेज रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वो जो ड्रोन है वो मार गिराए भी जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है भारत लगातार जो है मुकम्मल जवाब भी दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो हरकत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और लगातार यही हाल है कि लगातार जो है विश्व के अंदर चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, तमाम जो है उसकी विवेचना कर रहे हैं और उसको कोशिश भी कर रहे हैं कि वो इन हरकतों से बाज आए। लेकिन पाकिस्तान इतनी जल्दी बाज आने वाला नहीं है, लेकिन उसको मुकम्मल भी जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लगातार जो है गाड़ियां भी घूम रही हैं पानीपत शहर में। लोगों को बताया जा रहा है कि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप लाइटें जो है बंद रखेंगे। किसी प्रकार का कोई भी जो है इस तरीके का ना करें कि घर के अंदर जा रहे हैं तो लाइटें जलाएं और पर्दा ना हो। अगर लाइट जलाते भी हैं तो खिड़की और दरवाजे जो है मुकम्मल तरीके से उनको जो है दरवाजों से बंद रखें। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा भी कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन देखिए तारीफ यहाँ पर भारतीय नागरिकों की भी करनी होगी। किस तरह से सेना के साथ है, मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साफ संदेश की हर कार्रवाई में भारत के नागरिक भारत की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ तत्पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मार्क ड्रिल हुआ था, उसके अंदर प्रशासन ने बताया था कि किस तरीके से जो है किस तरीके से आपको विषम परिस्थितियों में काम करना होता है। और जिस तरीके से देखा जाए या युद्ध का क्षेत्र हो या किसी तरीके से भूकंप का समय हो या बाढ़ग्रस्त हो, तो लगातार इन्हीं ऐसी विषम परिस्थितियों में और जिस तरीके की अब विषम परिस्थितियां बनी है उसको लेकर तमाम जो नागरिक है, मैं कहूंगा हर एक नागरिक जो है वो अपना कर्तव्य जानता है। क्योंकि देखिए लाइट से जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन जो है बड़ी जल्दी लाइट पकड़ता है और उनको मौका मिलता है। अंधेरा रहता है तो उससे जो है उससे हमारी सैटेलाइट में भी दिखाई देता है कि कौन ड्रोन आ रहा है कौन नहीं। तो उससे ये चीज जो है ये सबसे बड़ी बात है, ये सुरक्षा को लेकर है। और ये सुरक्षा जो है हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इस समय जो है प्रत्येक नागरिक जो है इन सुरक्षा का ध्यान रखे। केवल वो अपना बचाव नहीं करता बल्कि एक डिफेंस के अंदर भी उसकी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भावना सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, आज हमने देखा था पानीपत के अंदर कि धीरे धीरे लोग बाग जो है जो लाइट बंद करना भूल गए हैं या जा रहे हैं क्योंकि एकदम से हुआ। तो लेकिन मैं ये मानता हूं कि कल अगर आप देखेंगे तो कल पूरी तरीके से जो है अगर ऐसा हुआ तो कल पूरी तरीके से जो है लोग बाग जो है नियमों की पालना भी करते मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी आ रही है, गाड़ियों को भी आदेश है कि वो लाइटें जो है लाइटें ना जलाएं और बिल्कुल अंदर मामूली सी लाइट करके चलें। तो ये चीजें जो है ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है तो उसको मुकम्मल जवाब भी हमारी भारतीय सेना दे रही है, चाहे वो स्थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, तीनों ही सेना उसको जवाब दे रहे हैं। और लगातार जो है प्रेस वार्ता भी आज जिस तरीके से सेना ने प्रेस वार्ता करके बता दिया था कि किस तरीके से कराची हो, लाहौर हो, जिस तरीके से वहां पर अटैक किया गया तो वो उसके लिए एक सबक था। और हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बड़ा एक सबक जो है पाकिस्तान को सीखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। और लगता है पाकिस्तान इसी नए लेसन के इंतजार में बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कई बार चिताया गया, कई बार जवाबी कार्रवाई की गई, इसके बाद यह भी कहा गया कि हम केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे अब इनिशिएट मत कीजिए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसी कायराना हरकतें की जाती रही और यही कारण है कि भारत की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। रक्षा मंत्री थे, उनके साथ जो है आप ये लगा लीजिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई और उसमें तीनों ही जो सेनाओं के अध्यक्ष थे वो भी शामिल हुए और राजनाथ सिंह का इसी को लेकर देश को संबोधित भी किया गया। और जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ा है, लगातार जो है वो ब्रीफ करते आ रहे हैं, लगातार बताते आ रहे हैं कि हमारी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है और बड़ा मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अफरा तफरी है और आने वाले समय में उसको क्या जवाब दिया जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं उसको जवाब भी दिया जा रहा है। और उसके ड्रोन जो है, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि डिफेंस के अंदर देखिए उसके जो ड्रोन है वो तुर्की से लिए गए हैं, लेकिन एक लिमिट है कितने ड्रोन जो है
किस तरीके से 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने ड्रोन भेज सकता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो है डिफेंस जो है इतना मजबूत है, लगातार ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं। और ड्रोन की क्षमता के लिए मैं आपको बता दूं कि विश्व में भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि इजराइल से जो है इजराइल से कॉर्पोरेशन है और उसको लेकर जो है लगातार भारत भी पूरी गतिविधियों के साथ ये लगा हुआ है कि किस तरीके से पानीपत, मैं कहूंगा कि पानीपत के साथ साथ तमाम जो जिले हैं, या आप अंबाला की बात करें या पंचकुला की बात करें, तमाम जिलों को लेकर जो है सुरक्षा चौकस रखी गई है। तमाम जिलों के जिला अधिकारियों को बोला गया है कि वो तमाम जो है लगातार लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से जो है ब्लैकआउट के समय क्या कुछ करना है, और सायरन बजते समय जो है किस तरीके से, जिस तरीके से एक बार सायरन बजता है तो तमाम लोग जो है वो इस तरीके की जगह ढूंढ लें जहां पर उनका बचाव हो सकता है, और लाइटें जो है वो बंद कर दें। और जैसे ही सायरन जो है धीरे धीरे फिर से